दोस्तों अभी हम रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और यहाँ पे देखिए छात्रों का हैंगर स्ट्राइक जो चल रहा है, जो कि कई दिनों से मतलब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। देखिए पीछे, और यहाँ पे छात्रों को सहयोग मतलब सपोर्ट करने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार नाम हुआ मेरा। कहाँ से आप चल के आए हैं? हम तो रांची डोंडा में ही अभी रह रहे हैं, फ़िलहाल रहते हैं और पिछले 28 साल से यहाँ रह रहे हैं। और जो है कि हम चूँकि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी तैयारी हमने भी की थी और बहुत जी जान से मेहनत किया था इसके लिए, और पूरी तरह से अपने ताकत को झोंकते हुए मैंने ये परीक्षा भी दिया। लेकिन हमको लगता है कि पुरानी बातें याद आ गई। 2003-04 की बात है, प्रथम जेपीएससी प्रतियोगिता शुरू हुआ था और उसके पहले से मेरी तैयारी चल रही थी और उसके पहले बीपीएससी भी मैंने दिया था। तो वो 2003-04 में पहली प्रतियोगिता हुई थी, उसके बाद दूसरी 2004-05 का सेशन था। तो उस समय हमने प्रथम जेपीएससी प्रतियोगिता में भाग लिया था, अच्छा नंबर आया था, लेकिन उम्मीद था कि हमारा हो जाएगा, नहीं हुआ। तो हमने महसूस किया कि कहीं त्रुटि हो गई होगी हमसे, और फिर से मैंने पूरे ताकत के साथ द्वितीय जेपीएससी प्रतियोगिता के लिए मैंने शामिल हुआ और उसमें मैंने पूरी तैयारी, कहीं से कोई त्रुटि नहीं छूटे, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत किया। और हमको याद है कि रात भर हमने पढ़ा और जो है कि करीब 16-17 घंटा 18 घंटा तो ज़रूर हम पढ़ रहे थे उस समय। और एक ऐसा समय था कि हमको महसूस होने लगा कि हमको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बच रहा है जिससे यदि कोई क्वेश्चन अराइज किया जाए और उसका मैं जवाब ना दे सकूं। उस समय की बात थी। 16 घंटा पढ़ने के बाद भी आपका कैसे नहीं जेपीएससी हुआ? वो समझ में नहीं आ रहा है। और एक्चुअली जब हमने द्वितीय परीक्षा को दिया था, प्रतियोगिता परीक्षा, तो उस समय हम पूरा उम्मीद था कि हमको जरूर होगा इस बार, काहे कि प्रथम परीक्षा में कुछ त्रुटि था जो हमको दूर करना था और उसमें जबकि अच्छा नंबर आ गया था, थोड़े नंबर से हमने छट गया मेंस में। लेकिन द्वितीय परीक्षा का जो मेंस का जो रिजल्ट आया, हमको विश्वास नहीं हुआ। इस कारण से हमको बहुत दुख और तकलीफ हुआ। लेकिन आखिर हमने जानकारी लेना चाहा कि ये बात क्या है, जो इसके पीछे रहस्य क्या है। तो हमने जेपीएससी ऑफिस गया, जाकर के सर्कुलर रोड में जाकर के उन्हें कंप्लेन किया, करना चाहा, और हमने अपने कॉपी का डिमांड किया। जब कॉपी का डिमांड किया तो एक फॉर्म भरने के लिए दिए, उसको भरा है, उसके बाद बोले कि आप इंतज़ार कीजिए, आपको दिखाया जाएगा। लेकिन वो कॉपी आज तक हमको उस तरह से नहीं दिखाया गया। फिर बहुत भाग दौड़ किए, कई बार दौड़ने के बाद हम सूचना आयोग में गए। सूचना आयोग जो धुरवा में ऑफिस है, वहाँ जाकर के हमने कई बार वहाँ हमने नोटिस दिया, सब कुछ किया। कई बार वहाँ बुलाया गया, कई बार वहाँ जजमेंट के ये पे आया, बहुत देर चला, बहुत दूर तक चलते चलते करीब 10-12 साल हमने इसके पीछे दौड़ा, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। बार डेट तारीख पर तारीख देता गया। क्या अभी वो जो मतलब परीक्षा योग्यता था, क्या अभी उस पर केस चल रहा है? वो केस अब तो हम देखिए, चूँकि वो बात तो इधर पुरानी हो गई है, 8-10 साल से हम छोड़ दिए, आजीज होकर के, तंग आकर के, ये जो करप्शन का जो सिचुएशन को देख करके हम तंग आ गए। और उसके बाद जो है हम अपना जो प्रोफेशन है उधर ध्यान देने की कोशिश की। आखिर घर गृहस्थी भी चलाना था, इस वजह से हमने उधर त्याग दिया और मान लिया कि चलिए हमारा जो पद है शायद किसी को मिल गया हो, आज किसी स्थिति में होगा वो तो खैर। लेकिन आज जिस स्थिति में जो भी वो पद को हकदार होंगे या लिए हैं, वो ज़रूर अच्छे तरीके से तो नहीं लिए हैं वो पद को। तो इसका मतलब है कि वो भी उस तरह से जब गलत ढंग से जो पद हासिल किया गया, वो समाज में गलत काम ही कर रहे होंगे, कहीं भी साफ सुथरा काम नहीं कर सकते हैं। तो उसका रिजल्ट भी देखिए, आज देख रहे हैं कि आज तक सिचुएशन जो है, जेपीएससी देखिए, अपना झारखंड देखिए, या पूरा देश का हालत भी देखिए, जंतर मंतर पर जो हो रहा, तो ये अंदर का करप्शन है। इस करप्शन को बहुत बारीकी से और अंदर से दूर करने की आवश्यकता है। जिस तरह से लोग जंतर मंतर पे तो जो हो रहा था, उस पे तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे दिया। वो तो वहाँ पे जंतर मंतर पे अब खत्म हो गया धरना प्रदर्शन। लेकिन यहाँ का जो ये भी जंतर मंतर का ही एक दूसरा ब्रांच हम मानते हैं इसको। तो यहाँ का शिक्षा मंत्री को भी अपने दायित्व को निभाते हुए उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और पूरे बातों का मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर कहाँ गलती हो रहा है। और सारे जितने भी ऑफिशियल स्टाफ है इसके पीछे, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो भुक्तभोगी हैं,
लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है, आज का जो वर्तमान पीढ़ी है, उसके साथ अन्याय न हो, इसलिए हम गवर्नमेंट से भी और हेमंत सोरेन जी से भी हम सबसे आग्रह करते हैं, जो भी इसके पीछे इंस्टीट्यूशन लगा हुआ है, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ज़िंदगी तो बर्बाद हुआ, लेकिन और लोगों का ज़िंदगी बर्बाद ना हो। शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं कि हाँ हेमंत सोरेन ही है। हाँ, शिक्षा मंत्री यदि सुन नहीं रहे हैं ही, शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन हैं, तो वो अपना मौलिक जिम्मेवारी लें और जिम्मेवारी लेने के बाद वो अपना जितना भी जो हो सकता है उनसे इस पर पूरी संज्ञान लेते हुए जो आगे कर सकते हैं उनको करना चाहिए। अपना जो है दायित्व को निभाना चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो जी जो हैंगर स्टार पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, तो उनको क्या मतलब सजेशन देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं कि देवेंद्र जी, आप हिम्मत ना हारें। जिस तरह से जंतर मंतर पर सभी लोगों को कामयाबी मिला है, उस तरह से आपको भी कामयाबी मिलेगा। और इतने लोगों का दुआ आपके साथ है, प्रार्थना आपके साथ है। भगवान जो है देख रहे हैं ऊपर से, जो सच्चा होता है वही इस तरह का सच्चा अभियान छेड़ सकता है, और कोई गलत आदमी ऐसा अभियान नहीं छेड़ सकता है। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए, बहुत दम चाहिए, और ये सच्चा आदमी है, सच्चा इंसान है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देख रहे थे कि उनका हालत बहुत खराब है। जी। हाँ, स्थिति तो खराब है। गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आकर के इमीडिएट उन पर कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसलिए उन पर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देते हुए उनकी मांगों को पूरी की जाए। और जो पुराने छात्र जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुआ है, उसके साथ भी अन्याय ना हो, उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। जैसे हमारे जैसे छात्र हैं जो भुक्तभोगी हैं, अपना जीवन का बहुत ही कीमती समय देने के बाद भी, पढ़ाई पर देने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो आज भटक रहे हैं, एक तरह से यही बोला जा सकता है। तो हम लोग को बहुत उम्मीद था रिजल्ट से कि बहुत अच्छा हम लोग का एग्ज़ाम गया है, तो एएनएम होना चाहिए। और हम सरकार को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? सरकार को सजेशन यहाँ यही देना चाहते हैं कि एक तो जितने भी मिनिस्ट्रियल लोग बनते हैं वो ईमानदारी से आएँ, उसके बाद जितने भी ऑफिशियल्स जितने भी आते हैं वो भी सारे ईमानदारी से आएँ, करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। जो इस तरह का गलती कर रहे हैं सीधे तौर पर उनको सज़ा दी जाए, जेल का, हवालात का कड़ा से कड़ा सज़ा दिया जाए, ताकि आने वाले बच्चों के साथ गलत व्यवहार ना हो और सारे जगह सच्चाई और ईमानदारी और अनुशासन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।